हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चैप्टर 5 टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारे पास एक न्यू मेथड सामने आया है जो है एन्युटी का। तो एन्युटी क्या है? सबसे पहले इसके फार्मूलाज को मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें दो फार्मूलाज होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी एन्युटी और एक होती है एन्युटी ड्यू। ठीक है। अच्छा, अब ऑर्डिनरी एन्युटी जो हमारे पास क्वेश्चन है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का, उसमें हमारे पास उसने कहा है फॉर ईच केस इन द अकम्पनिंग टेबल आंसर द क्वेश्चंस बिलो। उसने हमें क्वेश्चंस दिए हुए, केस दिए हुए ए टू ई। अब कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी एज्यूमिंग दैट इट इज़ ऑर्डिनरी एन्युटी या एन्युटी ड्यू। उसने हमें दो दिए हैं कि एन्युटी ड्यू के साथ भी करने हैं और ऑर्डिनरी एन्युटी के साथ भी करने हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्डिनरी एन्युटी करते हैं, तो उसका मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। हमारे पास दो होते हैं एक होती है ऑर्डिनरी एन्युटी, एक होती है एन्युटी ड्यू। तो सबसे पहले हम ऑर्डिनरी एन्युटी को सॉल्व करेंगे। अब ऑर्डिनरी एन्युटी जो होती है वो जो कैश फ्लो होता है वो एट द एंड ऑफ ईयर, जबकि एन्युटी ड्यू में क्या होता है एट द बिगिनिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ऑर्डिनरी एन्युटी जो होती है हमारे पास वो होती है एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक, और जो एन्युटी ड्यू होती है वो होती है एट द बिगिनिंग। ठीक है। अच्छा, अब ऑर्डिनरी एन्युटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू कैश फ्लो इंटू 1 प्लस आर पावर n माइनस 1 ओवर आर। ये हमारे पास ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला होता है। अब हम केस ए को जो हम सॉल्व करेंगे वो इस फॉर्मूले के तहत करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम केस ए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अमाउंट लिखते हैं जो हमारे पास कैश फ्लो है। कैश फ्लो जो हमारे पास उसने दिया हुआ है वो है $2500। $2500। इंटरेस्ट रेट हमारे पास है 8% और नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं वो हमारे पास हैं 10। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी हमारे पास आएगी, कैश फ्लो हमारे पास 2500 है इंटू 1 प्लस आर, परसेंटेज हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.08। नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास 10 माइनस 1 ओवर आर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैश फ्लो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा अभी, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.1589 माइनस 1 ओवर 0.08। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है इसका वो आया है 14.4862। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 36,215। ठीक है, हमारा केस ए का आंसर 36,215 आ गया। आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, अभी हमने केस ए सॉल्व किया था। केस ए की जो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी थी
उसका जो हमारे पास रिज़ल्ट आया था वो आया था 36,215। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर वो हमें कहे कि हमें इसी क्वेश्चन में हमें और एनविटी ड्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो हमें पता है कि एनविटी ड्यू का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरीके से, सिर्फ उसमें एक चेंज होती है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी ड्यू का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है कैश फ्लो 1 प्लस आर पावर n माइनस 1 ओवर 1 प्लस आर। ठीक है, ये हमारे पास सॉरी, यहाँ पे हमारे पास आता है आर। ये हमारे पास होता है ऑर्डिनरी एनविटी का, जो हमारे पास एट द एंड ऑफ ईयर होती है। अब अगर वो हमें कहे एनविटी ड्यू एट द बिगिनिंग तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसमें एक चीज़ का इजाफा करेंगे इसी क्वेश्चन में, वो ये हम आगे लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर, बस। अब अगर केस ए में हम इसी चीज़ को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये तो हमने सारा सॉल्व कर लिए। ठीक है, यानी कि ऑर्डिनरी एनविटी हमने सॉल्व कर लिया है। अगर हम इसी को ही एनविटी ड्यू करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसका हम वैल्यू लिखेंगे। एनविटी ड्यू क्योंकि कर रहे हैं तो 36,215 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर कर देंगे इसे। ठीक है, तो 1 प्लस आर हमारे पास है 0.08, 8% था ना। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 39,112.2। अच्छा, अब ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि ऑर्डिनरी जो हमारे पास एनविटी ड्यू है उसकी वैल्यू हमेशा ऑर्डिनरी एनविटी से ज़्यादा आएगी, कम कभी भी नहीं हो सकती, हमेशा ये वाली वैल्यू ज़्यादा आएगी। यानी कि अगर हमारे पास ऑर्डिनरी एनविटी की 36,000 आई है तो हमारे पास एनविटी ड्यू की इससे जो वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये चेंज करनी है हमारे पास। अब हमने केस ए का ऑर्डिनरी एनविटी भी कर लिया और एनविटी ड्यू भी कर लिया, तो चले अब हम केस बी की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हम केस बी की तरफ चलते हैं। तो केस बी में हमारे पास जो कैश फ्लो की जो अमाउंट है वो हमारे पास है 500। केस हमारे पास है बी, तो कैश फ्लो की हमारे पास अमाउंट है 500। हमारे पास इंटरेस्ट रेट है 12% और नंबर ऑफ़ ईयर्स हमारे पास हैं 6। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको हम ऑर्डिनरी एनविटी के फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। मैंने ऑर्डिनरी एनविटी का फॉर्मूला अभी आपको बताया, आपको याद होना चाहिए वो, क्योंकि आपको वो याद रखना भी है। ठीक है, तो चलें अब हम ऑर्डिनरी एनविटी हम इसको करते हैं सॉल्व। तो 500 हमारे पास कैश फ्लो आ गया, वैल्यू हम पुट करेंगे 1 प्लस 12% है तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.12 और ईयर्स 6 माइनस 1, आर हमारे पास है 0.12। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 500 हमारे पास, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9738। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 0.12 से। हम फ्यूचर वैल्यू एनविटी 500, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.115। ठीक है, अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू एनविटी का, वो आ जाएगा 4057.5। ये हमारे पास आ गया फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी का। अब हमारे पास जब इसका आया है तो हमारे पास अगर हमने इसके फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी ड्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको अभी बताया
फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू करेंगे तो हमने सिर्फ करना है 4057.5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.12। ठीक है, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। चले अब हम लेट मी कैलकुलेट 4057.5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.12। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का, वो आ जाएगा 4544.4, ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, जब भी हम इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को पुट करके हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमने कैलकुलेटर में भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमने इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर हम इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा गलत आएगा। सबसे पहले आपने ये सॉल्व करना है ऊपर वाला, फिर ये सॉल्व करने के बाद आपने डिवाइड करना है, इसका जो आंसर आएगा उसको 500 या जो भी कैश फ्लो की वैल्यू होगी उससे आपने मल्टीप्लाई करना है। और जब ये सारा एंड में मल्टीप्लाई हो जाए, फिर उसके बाद अगर आपका ड्यू का जो फॉर्मूला है अगर आप वो यूज़ करना है तो फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 1 पॉइंट जो भी परसेंटेज होगी हमारी, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसको डायरेक्ट करते हैं और यहाँ पे अगर हमारे पास ड्यू का फॉर्मूला लगा हमने 0 पॉइंट फॉर एग्जांपल यही है, अगर हम इधर उठा के कैलकुलेटर में हम करेंगे तो हमारी कुछ ना कुछ उसमें गलती आएगी कैलकुलेशन में, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो आप इसको नोट कर लें। तो फिर हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। केस सी हमारे पास गिवन है, कैश फ्लो की जो उसने हमें अमाउंट दी हुई है वो दी हुई है 30,000 और इंटरेस्ट रेट हमारे पास है 20% और नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास 5। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला अभी लगाएंगे। तो कैश फ्लो है हमारे पास 30,000, वैल्यूज हम पुट करेंगे 1 प्लस ये हमारे पास 20% है तो इसका आ जाएगा 0.2 और 5 ईयर्स है -1। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 0.2। अच्छा, अब हम सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, ये है फ्यूचर वैल्यू। अच्छा, 30,000, फिर हम इसको हम सॉल्व करेंगे। 30,000 हम वैसे लिख देंगे अभी, फिर हम सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.4883। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 0.2 से। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी हमारे पास आ जाएगी 30,000। हम इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.4415। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का 2,23,245। ये हमारे पास आ गया फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब हम अगर इसी की हम एन्युटी ड्यू फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर। तो चलिए हम इसको भी कर लेते हैं। हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी हमारे पास है मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर हमारे पास है 0.2। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वेट, लेट मी कैलकुलेट। 2,23,245 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.2। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2,67,894। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपके जो ऑर्डिनरी एन्युटी
जो है और एनविटी ड्यू का जो भी वैल्यू है वो हमेशा ऑर्डिनरी एनविटी से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 केसेस इसके करके दिखा दिए हैं। तो बाकी 2 केस हैं डी और ई, वो आप खुद ट्राई करें। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आपको तभी समझ नहीं आती तो मैं इसकी प्रॉपर वीडियो भी बना के डाल दूँगा अगर किसी को ज़रूरत हुई। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यही थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप इसको नोट कर लें अच्छी तरीके से। ठीक है, और हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है उसको भी आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको जो फ्यूचर में आने वाली वीडियोस हैं उनका वक्त से पहले पता लग सके कि कौन सी वीडियो किस डेट को आ रही है। तो चलिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।